जी, जय गुरु जी। संगत जी सती खंड संपूर्ण हुआ है। अब मैं रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जगम जगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। जय गुरु जी। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमावन की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धन का पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमावन नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वहाँ नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारक विचित्र शोभा से प्रसन्न दिखाई देता है। सिद्ध विख्यात आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं के भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमावन ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने सर्वता का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमावन पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमावन के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के हाथ हिमावन के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विधे विधन
आप आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उपस्थिति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ ये कहिए, और मैंने संदेह का निवारण कीजिए। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उपस्थिति के कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो मैं तुम्हें विनीति है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सधवा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधना की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली नद्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कैलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्री थी, उनके मन से प्रकट हुई थी, जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। अतएव वह आयोजिना थी, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इसके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं, और उत्तम आभूष्य दे शोभित रहती हैं। सबकी सब रमन योगिनी, ज्ञान निधि एवं तीनों लोकों में सर्वतीय जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी तुष्टि करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र संकादी ने शीतगण भी वहां गए और श्री हरि की तुष्टि वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। संकादी मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में विनीत हैं। वह जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां से नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षात्र उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नरक स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वह प्रसन्न हो गए और बोले। संत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु की सत अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी नद्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्य होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वार पर अंतिम भाग में वृक्ष भानु वैश्यव की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नाम से परम पद को प्राप्त हो जाएगी। नद्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मृत्यु महायोगी राजा शीरध्वज महालक्ष्मी स्वरूपा सती के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वर्षभ भानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मृत्यु योगिनी कलावती भी
अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपरीत में पड़े बिना कहा किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुखद की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्य तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्य की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होंगी और लोकचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा भी कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार शाप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अतः पितरों की मानसी पुत्री भी वह तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुखद पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।